हेलो दोस्तों, मैं आपका कुशल और मार्शल क्लासेस से हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको ना एक लाइव टेस्ट लगा के दिखाता हूँ दिल्ली पुलिस का, और उसका उसके अंदर भी जीके पोर्शन का। तो दोस्तों इसके लिए हम रोजगार विद अंकित ऐप को चूज करते हैं। इस पर देखते हैं दिल्ली पुलिस का जो जीके पोर्शन है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल दोस्तों लाइव देखेंगे और उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी देखते हैं। देखो हमारा इसको चाहे कुछ भी आए, लेकिन हमारा मतलब ये है कि दोस्तों बस अटेम्प्ट कैसे सीखते हैं वो वाला। देखो मैं यहाँ दिल्ली पुलिस का देखने जा रहा हूँ, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करेंगे। ये तो सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस की अच्छी खासी जीएस आती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दिल्ली पुलिस में क्या होता है। तो कोई सा भी चूज कर लो, आपका जो मन है। इतने सारे टेस्ट हैं, ये सब जो है वही करके देख लेते हैं। चलो दोस्तों 15 कोई सा कर लेते हैं। चलो 1 जून का करके देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका लाइव चल रहा है, और जो होगा तो जो होगा ही। और देखो आप हमारा स्कोर भी देखना और आप भी देखना। लाइव दिखाते हैं दोस्तों आज आपको, ठीक है। और बच्चों को पता भी लग जाएगा कि कैसा पेपर आता है। और चाहे हमारे दोस्त भी हो सकता है, चाहे हमारी बहन, जो भी है वो सब देखो। और सब तैयारी तो बहुत लोग कर ही रहे हैं आजकल इसका। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मणिपुर नृत्य में लास्य और तांडव नृत्यों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से देखो मैं तो अपना ऑप्शन जाको ही करता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में कितने, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑन्कोलॉजी अध्ययन किसका करता है। तो ऑन्कोलॉजी या तो दोस्तों आपका कैंसर हो सकता है या पक्षी हो सकता है, ये तो दोनों हो नहीं सकते। पैथोलॉजी होता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर लगाते हैं एक बार। कैंसर ऑन्कोलॉजी, कैंसर, ठीक। मे भी पक्षी भी हो सकता है, इन दोनों में एक ही आंसर हो सकता है मुझे लगता है। निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थल मंदिर द्वारा आस्थान नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन हो सकती हैं दोस्तों। काफी ऑप्शन काफी खतरनाक है। तुक्का लगाते हैं हम इसमें, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन की मदद की थी। तो वो दोस्तों आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो सही है। निम्नलिखित में किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कब पैदा हुई थी। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो जनसंख्या की 1951 से 1981 अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि, ठीक है दोस्तों यही लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2025 लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों मैं तो इसमें क्या लगाया जाए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। 2025 लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड, चलो दोस्तों किसको इज्जत दें। चलो नोवाक जोकोविच को लगा के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। रायका, रायका, रायका नाम से थोड़ा सी क्या लग रहा है आपको। मेरे को नाम से पश्चिम बंगाल लग रहा है, आप देखो। तुक्का ये नाम से। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों शीतकालीन किया गया था, देखो 1924 लगा के देखते हैं। ओलंप निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन द बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से कौन है। ये दोस्तों काफी खतरनाक क्वेश्चन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी। तो ये दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। अच्छा सही पूछा आपसे, ठीक है। पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था मुख्यतः निजी हिस्से पर केंद्रित है। अच्छा निजी हिस्से पर केंद्रित है, ये तो नहीं हो सकता। पंचवर्षीय योजना सदैव तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहती है। तृतीय आपका किससे संबंधित था दोस्तों, वो था आपका आत्मनिर्भरता। हो सकता है मे भी देखते हैं। पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। पंचवर्षीय योजना सदैव बाजार नहीं, देखते हैं इसी को देख लेते हैं। अगला सवाल, 1 घंटे के लिए घरों, व्यवसाय प्रतिष्ठान स्थलों आदि की सभी लाइटें बंद करके निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण घटना देखी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस, अर्थ आवर डे, अर्थ चार्टर दिवस, पृथ्वी दिवस तो नहीं हो सकता, ना ही विश्व पर्यावरण दिवस हो सकता।
तो दोस्तों ये वाला कर देते हैं, अर्थ आवर डे, क्योंकि लाइटें कुछ समय के लिए बंद करी जाती हैं, 1 घंटे के लिए घर हो। तो दोस्तों इसमें 1 घंटा भी आ रहा है, एक लॉजिक देखते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ये तो दोस्तों आपके जाने माने नेल्सन मंडेला। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है ये तो। प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पांडव, पांडव है, पांडव लेनी गुफाएं। क्या लगाना चाहोगे आज आंसर? मेरे को उड़ीसा लग रहा है, आप देख लेना, पता नहीं, तुक्का लगा दिया ये तो। खेलों के संबंध में नाडा, नाडा दोस्तों आपने सुना तो होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। काफी खतरनाक है यार ऑप्शन, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, ना ना डा, डा, डी फॉर डोपिंग तो सही है, एसोसिएशन आएगा या एजेंसी? यार ये तो काफी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो सकता है, एसोसिएशन, चलो एजेंसी लगा देते हैं, होगा जो देखा जाएगा। वैसे आंसर इन दोनों में से एक ही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना दोस्तों ये कब शुरुआत हुई थी? ग्रामोदय में सन 2000 लगा देता हूँ इसको मैं। हाल ही में 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है फीफा? अरे यार करंट अफेयर्स तो पढ़ी नहीं है खास। 2027 ब्राजील अर्जेंटीना में से एक, चलो छोड़ो, इस क्वेश्चन को नहीं पता था। खारे पानी की निम्नलिखित झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर असंगत चयन करना है। पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील और सांबर झील। क्या बोला? खारे पानी की निम्नलिखित झीलों में से, अच्छा खारे पानी कौन कौन सी है? सांबर है, चिल्का भी है, और दोस्तों पुलिकट और कोलेरू में से एक होना चाहिए उनके निर्माण के आधार पर। खारे पानी निम्नलिखित झीलों में से उनके निर्माण का आधार असंगत निर्माण, मतलब अच्छा ऐसा हो सकता है कि समुद्र से कौन सी चिपक रही है, ये भी हो सकता है मे बी। तो दोस्तों ये सांबर झील तो ये नहीं चिपक रही, जबकि चिल्का, कोलेरू झील और पुलिकट झील ये सब चिपक रही हैं। देखो मेरे हिसाब से मैंने सांबर झील लगाया, आप देख लेना क्या आता है। सिरका किसका जलीय विलयन है? दोस्तों सिरका तो आपका आसान सवाल है, ये तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल में मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो दोस्तों 165 तो महाधिवक्ता होता है, उससे पहले 164 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका तो। मुख्यमंत्री की राज्यपाल मंत्री नियुक्ति, ठीक है यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों पाकिस्तान में है आपका, आलमगीरपुर तो नहीं है, लोथल भी नहीं है, हड़प्पा हो जाएगा, कालीबंगा तो वैसे भी वहां पड़ता है ना, ये राजस्थान में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? क्योंकि ये आपके ठोस हैं, तो ठोस को दोस्तों आशवन कर सकते हो, फिल्ट्रेशन। ओहो बहुत काफी तगड़ा क्वेश्चन है यार ये तो दोस्तों सब्लिमेशन तो होना नहीं चाहिए। हाँ, 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 सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को, दोनों ठोस को ठोस से अलग किया जाता है, तो आपका आशवन विधि भी चलता है। नहीं नहीं नहीं, फिल्ट्रेशन और फिल्टर करें क्या, सब्लिमेशन, यार छोड़ो, डाउट में आ रहा है। हाल ही में दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन थे? डॉक्टर कस्तूरी के रंगन दोस्तों ये थे आपके, कौन हो सकते हैं बताइए? मेरे को तो ये लग रहे हैं वैज्ञानिक, देख लेंगे बाद में क्या होता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? भारतीय सुदूर, ठीक है, सुदूर संवेदन, संवेदन, काफी याद तगड़ा क्वेश्चन है यार दोस्तों ये तो छोड़ो इसको भी। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है दोस्तों, ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला सवाल, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये तो आपका आसान सवाल है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। भारत के सब 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों भाषा तो आपकी 22 है।
दामोदर घाटी में किस तरह का कोयला होता है? तो उधर दोस्तों आपका ज़्यादातर कोयला देखो, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, उससे लो होता है बिटूमिनस, तो बिटूमिनस ज़्यादा होता है भारत में। निम्नलिखित में किसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र, बुद्धि चुक गई, किसको चुक गई बुद्धि? भाई साहब, अश्व घोड़े की बुद्धि चुक गई। उच्च उपज वाली किस्मों के बीच के संबंध, ये तो दोस्तों आपका किस देश से जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में किया गया था? तो दोस्तों आपकी हरित क्रांति की बात आती है, या तो मैक्सिको हो सकता है या संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो अमेरिका लगाते हैं। क्या रूस लगाओगे? उच्च उपज वाली किस्मों के बीच के संबंध में किस देश से है? ये शायद मैक्सिको हो सकता है, मेरे को लगता है मैक्सिको यार। चलो मैक्सिको कर देते हैं, वो जगह देखा जाएगा। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से? तो दोस्तों ये तो शिलालेख वाली बात है कि, तो अशोक से ज्यादा कौन अच्छा हो सकता है ऑप्शन में? क्यूशेक। तो दोस्तों क्यूसेक होती है आपकी एक तरीके से, क्यूसेक जल की शुद्धता, जल की गहराई में मापा जाता है, जल का बहाव। तो दोस्तों है तो यार जल की मात्रा, क्यूसेक। काफी मतलब क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा यार ये। जल की गहराई पढ़ा है मैंने, ये जल की शुद्धता। चलो जल की शुद्धता करते हैं क्यूसेक को। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये आक्रमण आपका हुआ था तैमूर पर दिल्ली का आक्रमण, ये हुआ था शैयद वंश के बाद, यानी कि 1414, 1398 और 1221। 1526 तो नहीं होगा, 1221। तैमूर पर दिल्ली का आक्रमण दोस्तों, ये तो दो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहे यार, ये तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से एक है आपका आंसर। 1398 और 1221। तो चलो 1221 आंसर मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। निम्नलिखित में से किस, नहीं नहीं 1221 का 1398 चलेगा। अरे यार लगा दो कोई सा भी, इनमें से ध्यान नहीं आ रहा। निम्नलिखित में किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो दोस्तों वो करी थी आपके डोमिंगो। कौन थे वो? निकोलो कॉन्टी तो उनका था, वो द्वितीय वाले का था वो। कृष्णदेव के राय में तो डोमिंगो ने की थी वो तो, है ना, डोमिंगो ही तो थे। हाँ ठीक है, डोमिंगो ही थे। निम्नलिखित में कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ ले गया था? तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ला। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? न्याय सबसे अच्छा कहाँ होता है? तो दोस्तों ये न्याय मेरे कर्नाटक का अच्छा ज्यादा है। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो देखो भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करते हैं? भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के महान्यायवादी को तो करते ही हैं, भारत के नियंत्रक इसको करते हैं, राजदूत और उच्चायुक्त। हो सकता है यही आपका भारत के सॉलिसिटर जनरल है दोस्तों, यही मेरे को लग रहा है, देखते हैं क्या होगा। आंसर 1 और 4 में से एक है। अगला देखो, 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? तो दोस्तों वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, हो सकता है आंसर इसका। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1915 में तो दोस्तों आपके कौन थे? 1916, 16 में तो आपका अंबिका चरण मजूमदार थे, 15 में कौन, मदन मोहन। तगड़ा सवाल है भाई। आंसर ए और सी में से एक हो सकता है, अब देख लो कौन सा है। ए और सी में से कौन सा लगा देते हैं? चलो इसी को लगा देते हैं, पहला लगा देते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा उपबंध कनाडा से संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों कनाडा से क्या लिया गया हो? संपत्ति सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया, उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्र का ये अमेरिका, गढ़ राज्य की, यही हो सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तो आपका अमेरिका है ही है। ठीक है इसी को लगाते हैं, गढ़ राज्य की संकल्पना। अगला सवाल, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र? तो दोस्तों आपके 23 जोड़ी होते हैं ना, ये गुणसूत्र, 23 दूनी 46 हो जाते हैं टोटल। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर अभ्यारण्य,
गांधी सागर अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है। किसमें ये? मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभ्यारण्य। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? दूसरा पूछा है दोस्तों आपसे। तो एक तो यही है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। साइरिस तो नहीं है, नहीं नहीं, डेल्टा पोलरम पोलरिस, देखो यही लगाते हैं, होना तो यही चाहिए। शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल ठंड पड़ती है। तो टुंड्रा वाले वन ज़्यादा अच्छा है। शंकुधारी वन नहीं। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। टुंड्रा वन में ही मिलते हैं ये दोस्तों, जहाँ बर्फ वगैरह पड़ती है। हो सकता है शंकुधारी इन्होंने मे भी आंसर दे दिया हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टुंड्रा वन है। कारक लागत को क्या कहा जाता है? फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। कारक लागत को इनपुट कॉस्ट। चलो छोड़ते हैं यार, प्रॉपर नहीं पढ़ा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों राज्य के कितने, यानी कि 39 का ABCD था, और 48 का ABCD हो गया एक, और एक 43 का, फिर तो 3 हो सकते हैं दोस्तों ये आपके। देखते हैं, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग 3 मैंने लगाया है। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी डूगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो दोस्तों समुद्री कछुए ये आपके मन्नार की खाड़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। देखते हैं बाकी। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने, ये क्या, तरन साहिब की स्थापना की थी? तरन साहिब, यार ये क्या सवाल है? किस सिख ने तरन साहिब, क्या करोगे यार दोस्तों, आप तुक्का मारो तो चलो गुरु गोविंद सिंह, सबसे आखिर में वही थे। सिख गुरु ने तरन साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब तो अर्जुन देव ने करी थी, चलो गुरु अर्जुन देव लगाते हैं फिर। पानी को ले जाने वाले धातु पाइप कभी कभी सर्दियों में फट जाते हैं। इसका कारण है कि पानी जब जमता है तो फैलता है। धातु पानी की अपेक्षा अधिक सिकुड़ता है। पाइप का बाहर हिस्सा अंदरूनी हिस्सों की अपेक्षा अधिक सिकुड़ता है। धातु पानी की अपेक्षा अधिक फैलता है। धातु फैलेगा या पानी? तो दोस्तों यार सर्दियों में तो पानी जब जम जाता है तो वह फैल जाता है। देखते थे। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम सबमिट करके देखते हैं हमारा स्कोर क्या आता है। ठीक है, देख लो दोस्तों, लाइव दिखा रहे हैं आपके लिए बिल्कुल। देखो प्रोसेसिंग ये प्लीज वेट ले रहा है, स्कोर देखते हैं दोस्तों। मेरे को लगता है यार, क्या बताएं हम, हालत खस्ता पड़ी हुई है यार। देखो 39 करेक्ट हो गए हैं। 37.5 स्कोर है जी हमारा। और ये देखो दोस्तों, 100 वाले भी बच्चे बहुत सारे हैं। और ये मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, मैंने अटेम्प्ट किया है टोटल 39 मेरा करेक्ट हुआ है, 6 मेरा गलत हुआ है। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा जीके का स्कोर है दिल्ली पुलिस का। ठीक है दोस्तों, है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।